दोस्तों, तो अभी हम फिर से शुरू करेंगे एनसीईआरटी के पूरे एग्जाम्पलर पार्ट 1 होगा ये 10th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है। ये दिया क्या है, देखिएगा। ये दिया है, जब हम वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेबन को साफ क्यों किया जाता है। ये अपन मैग्नीशियम को जब साफ कर जलाते हैं तो उसके पहले साफ करके जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्त होता है। तो ये कह रहा है मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है। इसका आंसर क्या है, मैग्नीशियम को खुले में रखने होने पर हवा में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है जिसकी परत मैग्नीशियम पर चढ़ जाती है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम को पुनः ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर जलने से रोकता है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम रेबन को वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए साफ किया जाता है जिससे कि मैग्नीशियम रेबन अच्छे से जल सके। ठीक है, अब आता है दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं को संतुलन करना। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो इसको अपन वो करो संतुलन। तो ये आराम से अपन संतुलन करते हैं। देखो कैसे किया जाता है ये संतुलन। देखो ये बिल्कुल संतुलन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिए और क्लोरीन के 2 परमाणु, तो 2HCl हो जाएगा। ठीक है, ये संतुलन अभिक्रिया है। अब आता है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है और बेरियम सल्फेट बनता है। ये अपक्षेपण प्राप्त होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आता है, देखिएगा ये कैसे अपन संतुलन पता करते हैं संतुलन है या नहीं। देखो इसमें तीन बेरियम क्लोराइड 2 है। ठीक है, सो 3 बेरियम क्लोराइड है तो 3 बेरियम है इसमें, ये संतुष्ट है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा क्लोराइड 2 है और 3 मतलब 6 परमाणु हैं। तो इसमें क्या 6 परमाणु हैं, देखिएगा 3 क्लोराइड और 2 परमाणु 6 हैं। ठीक है, अब देखिए एल्यूमिनियम इसमें 2 है, हाँ 2 है, ये 2 एल्यूमिनियम और सल्फेट 4 और 3 का होल ट्वाइस। देखिएगा 3 ये है और सल्फेट 4, ये बिल्कुल संतुलन अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिए सोडियम को जल से अभिक्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, ये अभिक्रिया ये सामने लिखिए, आप देख लेना। ठीक है, अब देखिएगा इसमें संतुलन अभिक्रिया 2 सोडियम के परमाणु हैं तो इसमें 2 हैं। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन मतलब 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन ये आ गए और 2 हाइड्रोजन ये आ गए और ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन ये आ गया। तो ये संतुलन अभिक्रिया हुई। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, देखिए जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेपण बन जाता है। ये अपक्षेपण, ये है अपक्षेपण। ठीक है, देखिए सोडियम सल्फेट एक्यूटिक मतलब जलीय और बेरियम क्लोराइड एक्यूटिक मतलब जलीय। बेरियम सल्फेट का अपक्षेपण प्राप्त होगा, ये सॉलिड होगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट का अपक्षेपण बनेगा, ये सफ़ेद अपक्षेपण होगा और NaCl बनेगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल में विलयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल में विलयन। सोडियम क्लोराइड का जल, देखो NaOH और HCl, तो NaCl और H2O हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 11 पर आ जाते हैं। जब हम X पदार्थ का उपयोग करके सफ़ेदी करने के लिए करते हैं, कौन सी पदार्थ का उपयोग करते हैं ये सोच कर बताओ। ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो हम पोतते हैं घरों में। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिख दिया। लिखे गए X की जल से अभिक्रिया करान लिखिए, तो ये जल से अभिक्रिया हो गई।
देखो CaO प्लस H2O, तो क्या बनेगा ये CaOH का होल ट्वाइस, ये अभिक्रिया बन गई और इसमें हीट निकलेगी और ये घरों पर पुतती है ये। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पर। एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे में दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताएं। अच्छा, तो ये क्या पूछ रहा है। हम जानते हैं जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में लेते हैं। जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो इसी अनुपात में टूटता है। देखिएगा, इस अभिक्रिया में जल के अब विद्युत अपघटन के दौरान एक परख नली एकत्रित गैस में एक दूसरी परख नली में गैस की मात्रा की दुगनी होती है, उसका नाम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिएगा 2 हाइड्रोजन को अगर अपन विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 पर। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबाया जाता है तो लोहे कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है, फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इस विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, देखो Fe और कॉपर सल्फेट, तो FeSO4 और कॉपर, ये हरा रंग का फेरस सल्फेट हरा रंग का विलयन बनाता है, ये हरा रंग का होगा, हरा रंग का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, याद कर लेना। अब आ जाता है प्रश्न संख्या विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। देखो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। देखो AgNO3 और NaCl, तो Ag गया Cl के साथ, NO गया NaCl के साथ, AgCl और NaO3, इसमें देखो अपक्षेपण बनेगा। अपक्षेपण, सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अपक्षेपण प्राप्त होगा और सोडियम नाइट्रेट का विलयन बनता है। प्रश्न संख्या तीसरे पर। देखो सोडियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर सॉलिड और हाइड्रोजन लिक्विड बनता है। देखो सोडियम का उपचयन या ऑक्सीकरण होता है क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तरी पर। देखिएगा, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कौन सा है। इसमें शीशा का अपचयन हो रहा है, ये गलत है या सही है। देखिएगा, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें देखो अपचयन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ऑक्सीजन का हटना ही अपचयन कहलाता है, मतलब रिडॉक्शन अभिक्रिया, ये सही है। तो देखो पहला सही हो गया। अब दूसरा पर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन नहीं हो रहा भाई, इसमें कार्बन का हो रहा है, कार्बन उपचयन हो रहा है। देखो कार्बन उपचयन हो रहा है, ये उत्तर में ए और बी सही दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रही है, कार्बन उपचयन हो रहा है, ए और बी। देखो तो ए और बी, ए और सी कार्बन उपचयन हो रहा है, ए और बी। अच्छा, इसमें ऐसा दिया है ए और बी, मतलब यही सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रही है। ठीक है, ये याद रख लेना। संख्या पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या दूसरी पर। Fe2O3 प्लस Al2Al2O3, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें बताया गया। ये है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कैसे हुई, चलो हम समझाते हैं। देखिएगा,
ये Fe है, Fe आकर इधर हो गया और Al2O3 ने इसको विस्थापित कर दिया। ये क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है तो यह विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट होती तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। देखो दिया है। प्रश्न संख्या 3, लोहे का चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे का चूर्ण ले लिया, जैसे कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। देखिएगा, लोहे का चूर्ण ले लिया, Fe और HCl इसमें डाल दिया, तो अब क्या बनेगा, इसमें बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड बनाएगा। हाइड्रोजन गैस निकल गई। चलो ठीक है, समझ गए होगे। संतुलन रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलन क्यों आवश्यक है। जब किसी समीकरण में अभिकारक व उत्पाद परमाणु की संख्या उनके भार का एक समान हो तो उसे समीकरण संतुलन समीकरण कहते हैं। जिस रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है उसे हम समीकरण संतुलन रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का परिपालन करते हैं तो रासायनिक समीकरण के रूप में संतुलन करिए। देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से अमोनिया गैस बनाता है। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने से जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया वैलियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वैलियम सल्फेट का अपक्षेपण बनता है। वैलियम सल्फेट का अपक्षेपण बनता है। पोटेशियम धातु जब जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं गैस का निर्माण करती है। देखो संतुलन कीजिए, ये आ गया। देखो, निम्नलिखित में से समीकरण को संतुलन कीजिए। देखिएगा, पहली HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, इसको संतुलन करना है। आपने सीख लिया है संतुलन करना तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस हाइड्रोजन, जिंक प्लस जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। ये ऐसे लिख सकते हो। निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण, ये दो विस्थापन अभिक्रिया है। देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड क्या बनता है, दो विस्थापन अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। अब ये देख लेना, बहुत ही ज़्यादा सरल है। अब आते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जिस अभिक्रिया के दौरान उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है। ऊष्माशोषी, जिस अभिक्रिया में हम ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि चूना पत्थर CaCO3 को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में निकलती है गैस। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को C6H12O6 में 6CO2 गैस मिलाते हैं तो 6CO2 और 6H2O और ऊर्जा निकलती है। बड़ी मात्रा में ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पन्न होता है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। देखो, वियोजन अभिक्रिया एकल संक्रमण या अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाती है, जबकि संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिक्रम करके एकल उत्पाद बनाते हैं। इसको हम संयोजन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया CaCO3 को Ca2 और CO2 में टूट गया और संयोजन अभिक्रिया में CaO और प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस में बन गया संयोजन। समझ गया। ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण देखिएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं CO2 की प्राप्ति होती है। यहाँ पर वियोजन के लिए ऊष्मा का उपयोग
किया जाता है, इसलिए ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। देखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड को चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में परिवर्तन हो जाती है। प्रकाश के द्वारा वियोजन, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड में वियोजन हो जाना, सिल्वर का निर्माण हो जाना और रंग धूसर बन जाता है। सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर और क्लोराइड में वियोजित हो जाता है और रंग हो जाता है धूसर। ठीक है। विद्युत के द्वारा वियोजन क्या कहलाता है? देखिए, जल को विद्युत के द्वारा अवघटित किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। विद्युत की मदद से विद्युत जल अवघटन होता है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है? विस्थापन में जैसे कि देखो, विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें FeSO4 के साथ चली गई और कॉपर अलग हो गई। इसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व वाला किसी को हटा देता है, समझ गए। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? देखिएगा, जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके, जैसे सोडियम क्लोराइड और सल्फेट बेरियम, ये बनता है बेरियम सल्फेट, समझ गए। अब आते हैं सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया की अभिक्रिया लिखिए। देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, कॉपर नाइट्रेट, ये कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि सिल्वर कॉपर से कम अभिक्रियाशील तत्व है तो सिल्वर अलग हो जाएगी। ठीक है। अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अम्लीय ठोस उत्पाद बनाते हैं। उस विलयन में ठोस के कण अपक्षेपण हो जाते हैं। इस क्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट बनाता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है, जिसमें बेरियम सल्फेट सफेद अम्लीय अपक्षेपण बनाता है। ठीक है। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर पदों की व्याख्या कीजिए। देखो, उपचयन है, एक अपचयन है। उपचयन, जब किसी पदार्थ का संयोग होता है तो उसे उपचयन कहते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन के योग को ही उपचयन कहते हैं। जैसे कॉपर में ऑक्सीजन का जोड़ना कॉपर ऑक्साइड और कार्बन का ऑक्सीजन में जोड़ना कार्बन ऑक्साइड, अपचयन। अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है? जिसमें हाइड्रोजन का जोड़ना होता है, हम उसे अपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन का निकलना होता है, उसे हम अपचयन कहते हैं, मतलब रिडक्शन। देखिएगा, 17वां प्रश्न, एक भूरे रंग का चमकदार X वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। देखो, ये कर रहा है कौन की बात? चांदी का। चांदी का जब अपन वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, चांदी नहीं यार, भूरे कॉपर की बात कर रहा है। भूरे रंग का कॉपर जब हम गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। ठीक है, काली परत चढ़ जाती है। देखो, भूरे रंग का तत्व होता है, इसको गर्म करते हैं तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु को पेंट किया जाता है क्योंकि उसमें जंग लगने से रोकने, पेंट करने पर नमी और वायु से लोहा का संपर्क टूट जाता है, इस प्रकार जंग नहीं लगता। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखो, ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर अपचयन होकर स्वाद एवं गंध बदल जाती है और इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है, जिससे वह खराब नहीं होती हैं। देखिएगा, संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होती है? एक एक करके उदाहरण दीजिए। संक्षारण, जब कोई धातु जल एवं वायु की उपस्थिति में आती है तो वह धातु ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तन हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, जैसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है। जैसे का लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, वायु की उपस्थिति में H2S हाइड्रोजन सिल्वर सल्फाइड काला यौगिक बनाती है। विकृत गंधिता, अपना स्वाद खराब हो जाता है। देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अभी निकला, क्या चांदी का काला हो जाना, ये किसकी उपस्थिति में होता है? देखो, अभी हम इसीलिए कन्फ्यूज हो रहे थे। चांदी का काला पड़ना ये संक्षारण की वजह से होता है, लेकिन अभी जो तांबे का भूरा रंग होना, इसमें ये अभिक्रिया होती है, समझ रहा?
ये अपना पार्ट ख़त्म हो गया। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।